माँ होने का अर्थ ये थोड़ी है कि सब माता सीता हो जाएंगी। माया सब माता में ममता का दर्शन है। नहीं भाई, पूतना भी हैं, हर प्रकार के लोग हैं, आपको दृष्टि ठीक रखनी होगी। क्या करें गुरुजी, कोई अच्छा आदमी मिला नहीं तो इसी को फास्ट फ्रेंड बना लिया। अरे कमाल है भाई। गुरुजी वो अमृत मिला नहीं तो हम सोचे जहर पी के मर जाते हैं। पानी भी तो है, जल भी तो अमृत ही है। आप पूछते हो ना कि गुरुजी धर्म करना क्या मजबूरी है? बिल्कुल मजबूरी नहीं है, न मजबूरी है न जरूरी है। तुम चूसे हुए गन्ने की तरह जीवन लेकर के आनंदित हो तो बड़ी अच्छी बात है। फिर धर्म की क्या ज़रूरत है? फिर भगवान की क्या ज़रूरत है? फिर क्या ज़रूरत है मंदिरों की? क्या ज़रूरत है गुरुओं की? क्या ज़रूरत है कोई ये जितने भी तुम अनुष्ठान करते हो, यज्ञ करते हो, हवन करते हो, कुछ मत करो। अगर तुम हैप्पी हो, अगर तुम आनंदित हो, अगर न अभाव है जीवन में न किसी का प्रभाव है, तो तुम फिर अलग से धर्म करने की जरूरत है नहीं। तुम ऑलरेडी धार्मिक हो, तुम ऑलरेडी आध्यात्मिक हो, स्पिरिचुअल हो। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जीवन में अभाव हैं, तुम बेचैन हो, व्याकुल हो, प्रभावित हो तुम बहुत सारी चीजों से, तो तुम्हें समझना चाहिए कि इसकी रेमेडी क्या है? धर्म है। इसकी रेमेडी क्या है? आचरण, संस्कार, सनातन संस्कार। इतनी सी बात है। कहीं पर कोई डॉक्टर बैठा हो, वैद्य बैठे हों, कुछ सुंदर आयुर्वेदिक प्राकृतिक चीज़ों को लेकर के, सुंदर फल हैं, रसीले फल हैं, रस हैं, ये सब औषधि ही हैं। डॉक्टर शिव हमारे हमेशा कहते हैं या तो आहार को औषधि बना लो या फिर औषधियों को आहार बना लो। वर्तमान में औषधि को आहार बना लिया हमने। सुबह शाम दोपहर रात को सोते समय ये, 3 घंटे के बाद ये, नाश्ते के बाद ये। अरे भाई, ये भोजन ही दवाई ही भोजन हो गया है। 2 ही कंडीशन है, या तो अपने आहार को ही औषधि बना लो, ऐसी चीजें खाओ जिससे स्वस्थ रहो, या फिर जो मन वो खाओ और फिर औषधियों को आहार बनाओ। दवा दुकान में पड़े रहो, जांच घर में पड़े रहो, खून पे खून निकलवाते रहो, MRI के मशीन में टू 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 बुलवाते रहो और सारी जिंदगी बेड पर पड़े रहो। तुम्हारी मर्जी, इसमें किसका जोर चलेगा? तुम अपने शरीर का 12 बजा लो, कौन रोकेगा? आप कुछ नहीं बोल सकते, मैं भोजन नहीं करूंगा, मत करो। आप कुछ नहीं कह सकते, मैं शराब पीऊंगा, बिल्कुल। भारत सरकार भर भर के शराब बनवा रही है, दुकान दुकान में बिक रही, खूब पियो। कोई मना कर रहा है? गन्ना भी मिल रहा है, संतरे के जूस भी मिल रहे हैं, रम भी मिल रहे हैं, बिस्की भी मिल रहे हैं। तुम्हारी मर्जी, चुनाव तुम्हारा है। शराब बड़ी खराब चीज है। अरे खराब है तो मत पियो। बढ़िया चीज की कमी है क्या दुनिया में? काहे को पीने जा रहे हो? नहीं, दुनिया से शराब को मिटा देना चाहिए। यहां मिटेगा कुछ नहीं। यह संसार द्वंद्व से बना है, अच्छी बुरी। द्वंद्व मिट जाए तो संसार भी मिट जाए। फिजिक्स यही कहता है, ड्युअलिटी है तो संसार है, वो मिट गई तो सब खत्म हो जाएगी, तुम ही नहीं रहोगे, द्वंद्व रहेगा यहां पर। लेकिन तुम्हें क्या चाहिए, ये तुमको निर्णय करना है। कितनी दुर्भिक्ष स्थिति है कि किसी जवान आदमी को, 18-20 साल के आदमी को आदमी पीछे पड़ा है, सत्संग कर लो, सत्संग कर लो, सत्संग कर लो। अरे काहे को इसके पीछे पड़े हो भाई? एडल्ट आदमी है, बड़ा हो गया है, कुसंग करके उसको सत्यानाश में मिलना है, तुम क्यों उसके पीछे पड़े हुए हो? उसने डिसाइड कर लिया है कि मुझे अपना सत्यानाश करना है, तुम जबरदस्ती उसके पीछे पड़े हुए हो। बेचारे को अच्छे से सत्यानाश भी तो करने दो। इसलिए भारत के घरों में कई बार आदमी कहते हैं, हमको चैन से मरने भी नहीं दे रहे हैं। ये भारत के प्रत्येक घरों में सास बहू की लड़ाइयों में, पिता पुत्र की लड़ाइयों में, भाई भाई की लड़ाइयों में ये आवाज जरूर सुनाई पड़ती है। क्या? ए भाई, इस घर में चैन से मरने भी नहीं देते हमको। नहीं, एकदम चैन से मरो, हम तो इतना चैन देंगे बल्कि AC चलवा देंगे, मरो तुम। तुमको मरने की इतनी जल्दी है, खूब बढ़िया मरो, हमारी तरफ से 100 रुपया का चंदा रहेगा, मरो तुम। तुम्हारे मरने के बाद जो कफन इत्यादि की व्यवस्था होगी वो मैं करवाऊंगा।
फ्री एकदम, मृत्यु हो कफन की व्यवस्था फ्री, बाकी भी व्यवस्था मैं कर दूंगा। तुमने अगर निर्णय कर लिया है कि तुम्हें अपनी जिंदगी में रोना है, तुम्हें अपनी जिंदगी में दुखी रहना है, तुम्हें अपनी जिंदगी में तनाव में रहना है, तो इस पृथ्वी का 8 अरब आदमी में से बारी बारी से बदल लेना। खैर इतना जीवन तो तुम्हारे पास है नहीं कि 8 अरब लोगों तक बदल पाओगे। 700-800 लोगों तक बदलते बदलते तक भगवान तुमको बदल देंगे कि अब हो गया, अब तुम गिरगिट के रूप में आओ। बेटा बहुत दिन तक आदमी रह लिया, अब चलो जिस घर में रह रहे थे उसी में छिपकली तुमको बनाता हूं, चिपके रहो दरवाजा पर ऐसे करके। आदमी तो बहुत दिन रह लिए और जो छिपकली थी वो आदमी बन के आ गई। ऐसे ही जगत में चलता है। तुम्हारे घरों में जो छिपकलियां हैं ना, वो अगली बार आदमी बन के आएंगी, और तुम जो पलंग पे सोए हुए हो तुम ऊपर छत पे लटके रहोगे। बस अंतर वही रहेगा, घर द्वार सब वही रहेंगे, तो बदल जाओगे, कोई ज्यादा अंतर नहीं होगा। तुम्हारे योनियां बदलती रहेंगी। ये तुमने डिसाइड किया है, इसमें किसी व्यक्ति का कभी भी कोई हाथ नहीं हो सकता, न तुम्हारे बनने में न तुम्हारे बिगड़ने में। तुम बर्बाद हो रहे हो, कारण तुम रहोगे। तुम आबाद हो रहे हो, कारण तुम रहोगे। आत्मज्ञान प्राप्त कर रहे हो तुम, इसलिए मैंने कई बार कहा कि गुरु महान कि शिष्य महान। मैंने सदा कहा शिष्य महान। गुरु बड़ा या शिष्य बड़ा, मैं सनातन संस्कृति के अवधारणा को जोर देकर कहता हूं, शिष्य सदा बड़ा होता है, गुरु बड़ा नहीं होता है। क्यों? आपके शास्त्रों में लिखा है कि भोलेनाथ जैसे गुरु रहने के बाद भी रावण अपने खानदान सहित मर गया, उसका मंगल नहीं हुआ, क्योंकि रावण नहीं चाहता था कि उसका मंगल हो। तो इतने बड़े गुरु रह के भी क्या किए? भोलेनाथ साक्षात गुरु हो भी जाएं तो क्या बना देंगे तुम्हारा? रावण का कुछ नहीं बना पाए वो, क्योंकि शिष्य राजी नहीं है, शिष्य तैयार नहीं है। इसलिए जब मुझसे कोई पूछता है गुरुजी गुरु बड़ा कि शिष्य, हम की करोड़ गुना बड़ा शिष्य है। गुरु बेचारा क्या करे? शिष्य अगर न चाहे, कोई गुरु, परमात्मा तो यही चाहते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सह सुख राशि। जाओ 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 बेटा, मैं तुमको भेज रहा हूं पृथ्वी पर, खूब आनंद करना, खूब आह्लाद करना, सत्संग करना, महाराज करना, लोगों से मिलना, नृत्य करना, गीत करना, और या तो मुक्ति लेकर के सीधे डायरेक्ट मेरे पास आ जाना, और फिर यहां आना हो भक्त बन करके तो फिर तुमको भेज देंगे, तुम्हारी मर्जी। और हम यहां आकर के याद क्या करते हैं सारी जिंदगी। यद्यपि जब आपने ये शुरू किया था तो आवाज़ काफ़ी अच्छा था, बाद में फिर आपने इसको दबाया तो फिर नाक से आने लगा ये आवाज़। हम उम्मीद करते हैं कि 10 साल 20 साल 25 साल मरने के पहले जरूर तुम लोग ये ठीक कर लोगे। परमात्मा, इतना मुझे भरोसा है, परमात्मा इतना निर्दयी तो नहीं होगा। तुम्हारी मृत्यु के पहले परमात्मा तुम लोगों को जरूर बोध देगा कि शायद तुम्हारे हाथों से कुछ ठीक कर्म भी हो जाए। वैसे न हो तो कोई बात नहीं, अगली बार छिपकली बन करके छत पर दौड़ते रहना इधर से उधर। भगवान हर मनुष्य को, मनुष्य के जीवन में यह अवसर दिए हैं, वो अवसर तुम्हारे पास मौजूद है। तुम चाहो तो गुरु से, शास्त्र से, संतों से सीख सकते हो, सीखकर आनंदित हो सकते हो। तुम चाहो तो फेसबुक पे उनको गाली दे सकते हो, ये सब बाबा लोग, सब महात्मा खाली ढोंगी पाखंडी बैठ के खाना खा रहे हैं, खाली घूम रहे हैं, इन बाबाओं को तो कुछ मतलब है नहीं। एक बार जरा गृहस्थी धर्म पालन करके देखें, 4 बाल बच्चा हो जाए और साला साली हो जाए और बुआ और मौसी हो जाए, तब नाक पकड़ के ससुरे रोएंगे। बैठे हुए हैं चुपचाप, खा रहे हैं आश्रम में चकाचक, दान ले रहे हैं। या तो ये करो, और या उनसे अपने जीवन को सुंदर, सत्यम शिवम सुंदरम के पथ पर चलने के लिए कुछ उनसे ट्रिक ले लो, कुछ गुण ले लो, कुछ श्लोक ले लो, कुछ बातें ले लो, सीख लो। दोनों चीजें तुम्हारे पास हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। वो तो इस स्थिति में आए हैं, तभी उनको गुरु कहा जाता है। क्या? कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, हम हो चुके रमण बिहारी के। गुरुपद सेवा धर्म हमारा, काम न दुनिया दारी से, ठाकुर हमरे प्रिया चित्त बिहारी, हम हैं प्रिया चित्त बिहारी के। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, कोई ताली दे चाहे गाली दे, ये संतों का विशेष लक्षण है। तुम ताली दो, जय जय,
गाली दो, जय जय। तुम्हारे शब्द का असर उनके ऊपर नहीं पड़ता। क्यों? इतने मूल्यहीन शब्दों के असर इतने महापुरुषों के ऊपर नहीं पड़ा करता। वो तुम्हारी तरह नहीं है। नहीं दीदी, चाय देते समय इसने कह दिया कि है ले चाय पी ले। ले बोला मुझे, ले। अब हम इस जिंदगी में जब तक इसका सुख चैन नहीं ले लेंगे तब तक हम बैठने वाले नहीं हैं। ठीक करो साउंड को, या ठीक करके तुमको भेज दिया जाएगा तुम्हारे घर। जब कुछ बोलता हूं सज्जनता के साथ तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं चुप हूं। पार्सल कर दिए जाओगे सीधा घर। बैठे हो यहां इसी काम के लिए कि तुम साउंड को ठीक कर सको, लाइट को ठीक कर सको, इसके लिए यहां पर हो। तुम्हारी साधना यही है। तुम बाबा तो हो नहीं। हमारे जो बाबा हैं चंद्रा स्वामी जी, लोग भक्तमाल में भक्तों को ढूंढते हैं कि भक्तमाल में भक्तों को ढूंढें, पर वर्तमान के भक्तों को लोग देखना नहीं चाहते। मेरी दृष्टि में मैंने इतनी आयु में बहुत लोगों को देखा है, पर इस वर्तमान समय में इस आश्रम में उपस्थित जो हमारे पुजारी जी हैं, ठाकुर जी की जो सेवा करते हैं, बाबा जिनको हम कहते हैं, चंद्रा स्वामी जी, आप उनकी जीवनचर्या देख लीजिए, दिनचर्या देख लीजिए, वो जहाँ रहते हैं वहाँ देख लीजिए। वो हैं 6 फुट के, सोने की जगह उन्होंने 4 फुट का रखा है। पूरी अपनी कक्ष में ठाकुर जी की सेवा की सामग्री है, एक एक सामग्री। एक प्रातः से ठाकुर प्रियाचित बिहारी, आनंदम बिहारी, गोधूली बिहारी, और वहाँ बंसी बिहारी बिहारिणी, राम दरबार और भगवान भोलेनाथ, सबकी आरती, सबकी सेवा, सबको जितने भी प्रकार से, जितने उपचार से ठाकुर जी की सेवा हो सकती है उतने उपचार से सेवा। आज 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, मेरे गुरु ने मुझसे कहा लगे रहना किसी चीज में। मैं आज इतने वर्षों के बाद यह बात विश्व के सामने उद्धृत कर सकता हूं कि मैंने अपने जीवन में ऐसे निष्ठावान हरि और गुरु भक्त को नहीं देखा जो हमारे वर्तमान के पुजारी जी यहां पर हैं। हम किताबों में ढूंढते हैं, हम किताबों में जाके देखते हैं कि कहीं कोई भक्त मिल जाए, पर वर्तमान में उपस्थित किसी भक्त की ओर हमारी दृष्टि नहीं जाती। यद्यपि मैं भी नहीं चाहता, न जाए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि लोगों की ज्यादा दृष्टि चली जाएगी तो मंथरा भी पहुंच जाएंगे। हालांकि मंथराओं का असर भी मैंने कहा कि केवल कैकेयी इत्यादियों पर पड़ता है, कौशल्या पर नहीं पड़ता, सुमित्रा पर नहीं पड़ता, कभी नहीं पड़ेगा। लेकिन उनके पुत्रों पर भी नहीं पड़ेगा, भरत और शत्रुघ्न पर भी नहीं पड़ेगा। मां पे पड़ गया पर बेटों पर नहीं पड़ा। कोई मामा 1 नंबर का खतरनाक था, भरत जी का नाम था युधाजीत, शकुनी जैसा ही था। ये मामाओं का इतिहास बड़ा खराब है। दुनिया में जितने भी मामा हुए ज़्यादातर खतरनाक ही हुए। शकुनी को बोलो, महा खतरनाक आदमी था। कंस को बोलो, महा खतरनाक आदमी था। युधाजीत भरत के मामा, महा खतरनाक आदमी। हर समय भरत और शत्रुघ्न को अपने नानी के हम अपने घर ले जाते, वहाँ जाके घुड़सवारी कराते, ये सिखाते, अरे भांजे, हाँ तुमको एक दिन अयोध्या का राजा होना है। शत्रुघ्न जी एक दिन पीछे से पकड़ के बोले कि अबे भैया, राम के रहते तू हमारा नाम कैसे लेता है? तो शकुनी की आत्मा तुझ में घुस गई है क्या, कि तो कंस की आत्मा तेरे भीतर आ गई है? युधाजीत बड़ा खतरनाक आदमी था, भरत जी को भड़काता था, चाहता था धीरे धीरे, पर भरत जी ने एक बार सिर्फ सुना था, दूसरी बार कहता, मामा अगर चाहते हो कि दोबारा मैं यहां रहूं और मुंह से अगर टा निकल गया तो टों कर दूंगा तुम्हारा। सो मामा चुप हो गया, पर अंदर अंदर बिगाड़ता रहता था। वो सोचता था बच्चे हैं, बच्चों को बिगाड़ दूंगा। भरत जी कहते थे मैं तुम्हारा चच्चा हूं, तेरे जैसे को सुधार दूंगा मैं, तो मुझे बिगाड़ेगा? प्रभु राम का मैं सेवक हूं, भरत महात्मा है। शत्रुघ्न का नाम है शत्रुघ्न। जितने भी इस प्रकार की आंतरिक शत्रुएं हैं
उनको घन हन उठा के मारे लुहार वाला एक घन, एक शत्रु नहीं टिकते शत्रुघ्न जी के पास में। अब भरत जी तो स्वयं महात्मा है, और लक्ष्मण का अर्थ होता है जिसने अपने लक्ष्य की ओर मन को निर्धारित कर दिया हो। लक्ष्मण, लक्ष्य कौन है? श्री राम। लक्ष्मण जी तो किसी को नहीं मानते, बोले कौन माता, कौन पिता, कौन भाई, कौन बंधु, कौन ये, कौन वो, कौन रिश्तेदार, सब हमारे राम जी, मैं किसी को कुछ नहीं मानता। उन्होंने मन को एक लक्ष्य पर स्थित कर दिया है, उनका नाम है लक्ष्मण। भरत जी महात्मा हैं। और शत्रुघ्न कैसे हैं? बोला आंतरिक दुर्बलताओं के विरुद्ध युद्ध करने में महारत हासिल है। एक भी शत्रु उनके भीतर में काम, क्रोध, मदमोह, लोभ, मात्सर्य टिक नहीं सकता। सबको गदा से टनाटन मार करके ठीक रखे रहते हैं। उनका नाम शत्रुघ्न है। तो ऐसे युधाजीत जैसे लोग, शकुनी जैसे लोग, ये सब समाज में हैं, पर यह जरूरी नहीं कि तुम्हें बिगाड़ सके। मैं पुजारी जी के लिए, हमारे चंद्रा स्वामी जी के लिए मैं डरता भी नहीं हूं। बड़े बड़े शकुनियों को उन्होंने, और बड़े बड़े मंथराओं को, मंथरा से राम राम करवा दें, ऐसी भक्ति उनकी, मंथरा को भी काम में लगा दें। बड़े सज्जन हैं। मैं ये कह रहा था कि वर्तमान में भी उपस्थित लोगों की भक्ति को देखने का, मैं कोई बहुत छोटा बालक नहीं हूं, अबोध बालक नहीं हूं। मैं बड़ी पूर्ण प्रज्ञा से पूरे विश्व में अगर किसी बात को बोल रहा हूं तो उस बात की प्रामाणिकता होगी। अगर मैं किसी का नाम ले रहा हूं तो उसके पीछे प्रामाणिकता होगी। बिना प्रमाण के मैं कुछ नहीं बोलता। इतनी निष्ठा, इतनी निष्ठा, बरसों पर बरस। कभी बुखार उन्हें भी होते होंगे, कभी, शरीर तो है, शरीर किसी को छोड़ती नहीं, पर ठाकुर जी की सेवा में एक दिन, एक घंटे और एक मिनट की भी देरी उन्होंने नहीं की। मैंने जब से उन्होंने इस आश्रम को देखा है, संभाला है, मेरी निश्चिंतता ठाकुर जी को लेकर के, मैं ठाकुर जी से इतना ही कहता हूं कभी कभी कि बड़े चालू हो महाराज, अपनी पूरी व्यवस्था कर ली हो, हमको छोड़ दिए हो। ठाकुर जी ने अपनी ऐसी तगड़ी व्यवस्था बनाई है चंद्रा स्वामी जी को लेकर के। हालांकि चंद्रा स्वामी मेरी भी कम सेवा नहीं करते। कोई भी आज्ञा, एक भी आज्ञा मुख से कभी उनके मुख में ना नहीं है, इनकार नहीं है। जो कुछ कह दो वो करने को राजी हैं। जो कुछ कह दो, गुरुजी, गुरुजी, हाँ गुरुजी, हो जाएगा, अभी कर देंगे गुरुजी। कोई काम गड़बड़ी हो तो बड़ी भीतर में ग्लानि होती है, अरे गुरुजी इस दीपक को जला रहे हैं, जल क्यों नहीं रहा है। उनके हृदय में उठ रहे उस पीड़ा को मैं वहां पर महसूस करता हूं। बाकी भी लोगों को मैंने देखा है, प्रतिदिन हजारों गलतियां करते, नहीं करते, पर उनके हृदय में पीड़ा तक नहीं होती। एक दीपक न जले तो उनके हृदय में बड़ी भारी पीड़ा उठती है, गुरुजी को दोबारा दीपक जलाना पड़ गया, ओहो इसमें कपूर मैंने नहीं लगाया, बड़ी पीड़ा में पड़ते हैं। आप कभी भी ध्यानपूर्वक अपने ही आसपास में केवल किताबें मत पढ़िए, क्योंकि जो लोग अब इस धरती पर नहीं हैं उनकी पूजा करना बड़ा आसान है, पर जो धरती पर हैं उनके गुणों को देख पाना बड़ा कठिन है। मनुष्य जीते जी कभी किसी को स्वीकार नहीं करता। द्वारिका में श्री कृष्ण तक को स्वीकार नहीं करते लोग। द्वारिका में जब मणि चोरी का आरोप लगा दिया सत्राजीत ने, तो उद्धव जी ने आके कहा कि महाराज आपकी हालत ठीक नहीं है। बोला क्या हुआ? बोला वो लोग आपको ऐसा, कौन? बोला वो एक सत्राजीत। अरे सत्राजीत के कहने से क्या होगा? एक बोला एक सत्राजीत नहीं है, दबी जुबान पूरी द्वारिका कह रही है। बोला ऐसा है? बोला हाँ, सब कह रहे हैं कि बचपन से इनका आदत है चोरी चकारी का, माखन इत्यादि पहले से चोरी करते रहते थे, अब यहां भी वही उनका आदत लग रहा है वापस। बोला ऐसा? बोला हाँ, सत्राजीत ने तो घोषित कर दिया हमारे भाई का मर्डर कर दिया इन्होंने, इसी मणि के चक्कर में मरवा दिया मेरे भाई को, और मारकर मणि उठा करके ले गए। और अब तो भोले भाले ऐसे बन रहे हैं कि लिया ही नहीं। जैसे बचपन में माखन खा करके यशोदा मैया को कह देते हैं मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, और फिर गाते 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 जब मैया सब बोलती देखो बार बार कृष्ण कह रहे हैं नहीं खायो, तो धीरे से कह देते थे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। पहले नहीं बोलते थे, फिर ने ही कह देते थे कि मैं नहीं खायो मैया। मैया बेचारी घन चक्कर में पड़ जाती थी, स्वीकार भी कर लेते थे, पर मैया सुन नहीं पाती थी। कर यही चोरी किए होंगे। कृष्ण जी को भी किसी ने नहीं छोड़ा, मणि चोर साबित कर दिया। सारी द्वारिका दबी जुबान कहती थी अब राजा हैं बोले कौन डर से, लेकिन घर में बोलते है ठीक से रहो,
कृष्ण मत बनो, बचपन में माखन और बड़ा होके मणि, अपना चरित्र ठीक रखो। जैसे अयोध्या में सीता जी के लिए लोग बोलते थे, घर में लड़ाई पति पत्नी में होती ना, तो पति उठ के कहता, हमको पहचानती है कि नहीं, हम कोई राम जी नहीं हैं कि लंका में रह के आ जाएगी और हम फिर ले आएंगे। क्या पता लंका में जाके रह के आ गए, फिर राम जी स्वीकार कर लिए। अयोध्या में लोग ऐसी बातें करते थे। देखो, अच्छे आदमी होने के लिए अयोध्या या लंका से कोई फर्क नहीं पड़ता। लंका में भी विभीषण अच्छा बन सकता है और अयोध्या में भी मंथरा जैसे लोग रह सकते हैं। ऐसा नहीं, मैं आज ही एक चर्चा कर रहा था कि लोग आते हैं, बोला वृंदावन चलो। ऐसे वृंदावन की तो महिमा अद्भुत है। वृंदावन तो प्रकट भूमि है, ये तो गोलोक है साक्षात। पर लोग कभी कभी भूल जाते हैं, महाराज गुरुजी वृंदावन में तो हमको धोखा हो गया, हम सोचे यहाँ भी थोड़ी कोई ऐसा गड़बड़ करता होगा। हम कि क्यों भूल जाते हो, किसी मथुरा का राजा कंस भी था, उसके भी तो खानदान कुछ बचे होंगे। यहीं पूतना थी, पूतना के भी तो कोई खानदान बची होगी। अघासुर, बकासुर, ये सब कहाँ गए, इनके खानदान भी तो बचे होंगे। श्री कृष्ण हैं, राधा हैं, तो ये सब भी बचे होंगे, समाप्त नहीं हो गए होंगे। सब उनके बीज यहां पड़े होंगे कहीं ना कहीं। तो ऐसा नहीं कि जहीं देखोगे वहीं कृष्ण ही मिल जाएंगे, कभी कंस से भी टकरा जाओगे। हनुमान जी लंका से वापस लौट रहे थे तो राम कथा करने वाला एक आदमी मिल गया, जिसका नाम क्या था, कालनेमी। हनुमान जी तो एकदम ऐसा स्नान ध्यान करके तैयार हो गए कि वाह 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 वाह, मन कर रहा है कि दीक्षा ले लूं इन्हीं से, इतना बढ़िया ये राम कथा करते हैं। कालनेमी से इतने प्रभावित हो गए थे वो। तो फिर वो आत्मज्ञानी थे, उन्होंने देखा अरे भगवान ये तो बड़ा खतरनाक आदमी है, राम कथा करता है लेकिन है रावण का आदमी। तब मार के मुक्का से समाप्त किया, बोला इसको खत्म करो, बर्बाद करो, इसको मारो। व्यक्ति हर जगह ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मिलेंगे। यहीं पर मंथरा भी, आपके घरों में मंथरा भी मिल जाएंगी और आप ही के घरों में सुनीति माता भी मिल जाएंगी, ध्रुव की माँ मिल जाएंगी, आप ही के यहाँ मदालसा भी मिल जाएंगी। ऐसी माताएं मिल जाएंगी जो अपने बेटों को सिर्फ आत्मज्ञान का संस्कार देती हैं, सनातन संस्कार देती हैं, सच्ची शिक्षा देती हैं। ऐसी भी माता मिल जाएगी, खुद ही बैठ के किटी पार्टी में खेल रही है, अब बेटा कहाँ आवारा बन रहा है बेचारा, उसको भी पता नहीं है। ताड़का भी रहती हैं। माँ होने का अर्थ ये थोड़ी है कि सब माता सीता हो जाएंगी, सब माता राधा हो जाएंगी, सब मदालसा हो जाएंगी। तो फिर ये ताड़का लोग कहाँ जाएंगी, पूतना लोग, इनके भी तो खानदान हैं माताओं में। जैसे कंस का खानदान पुरुषों में है, रावण का खानदान, दुर्योधन का खानदान पुरुषों में बचा हुआ है, वैसे ही माताओं में भी बचे हुए हैं। ऐसा नहीं माता, सब माता में माया, सब माता में ममता का दर्शन है। नहीं भाई, पूतना भी हैं, कृष्ण को मारने वाली, आनंद को मारने वाली, दुनिया में हर प्रकार के लोग हैं। आपको दृष्टि ठीक रखनी होगी, सत्संगी बनना होगा, लोगों को पहचानना ही होगा, संग और कुसंग का ध्यान रखना होगा। और हजार बार हमने कहा है, भगवान शंकर तो कह रहे हैं कि बार बार सत्संग की जरूरत है, लेकिन सत्संग मिलने में अगर देरी भी हो जाए तो कोई बात नहीं, बस इतना संकल्प लेके रखो, कुसंग नहीं करेंगे। सत्संग न मिले किसी कारण बस कुसंग नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। क्या करें गुरुजी, कोई अच्छा आदमी मिला नहीं तो इसी को फास्ट फ्रेंड बना लिया। अरे कमाल है भाई, कृष्ण यहां पर थे नहीं, कृष्ण मिले नहीं, इसलिए हमने कंस से यारी कर ली। ये तो हमने सुना नहीं। क्या हुआ भैया, तुम क्या कर रहे हो? गुरुजी वो अमृत मिला नहीं तो हम सोचे जहर पी के मर जाते हैं। पानी भी तो है, जल भी तो अमृत ही है, पीते रहो धीरे धीरे। तो नहीं, अमृत नहीं मिला तो हम जहर ही पिएंगे। कुसंग मत करो, एकांत रहो। एकांत का अर्थ है एकांत, अपनी बुद्धि, रति, मति, गति, पति, सब एकांत, एक, वही श्री कृष्ण हमारे सब हैं। एक में अंत हो जाना अपने विचारों का, कर्मों का। किस हेतु कर्म कर रहे हो? उनके हेतु। क्या देख रहे हो? उनको देख रहा हूं। क्या ढूंढ रहे हो? उनको ढूंढ। कन्हैया तुझे बस एक नजर देखना है, जिधर तू बैठा है उधर ही देखना है। इसको ही एकांत कहते हैं। मेले में रह करके भी एकांत हुआ जा सकता है। हमारी मति गति सब कृष्ण की ओर रहे, आत्मज्ञान की ओर रहे, सत्कर्मों की ओर रहे, सच्चाई की ओर रहे, न्याय की ओर रहे, धर्म की ओर रहे, आध्यात्म की ओर रहे। इसी को एकांत होना कहते हैं। एकांत नहीं आदमी कहता
भाई हमने तो अपना जीवन का पूर्ण समर्पण कर दिया है, अब धोखा दे चाहे अपना हो, हमने सब कुछ इन्हीं को मान लिया है। अंत हो गया है मेरे जीवन का इन्हीं के ऊपर में। तो किसी के ऊपर करोगे तो धोखा होने की संभावना है, पर ठाकुर के ऊपर करोगे तो धोखा होने की संभावना नहीं है। राधा कृष्ण के ऊपर करोगे, सीताराम के ऊपर करोगे, अगर सच्चे सदगुरु मिल गए उनके ऊपर एकांत भावना बना लोगे, गुरु परिपूर्ण समर्पित तो हो जा, धोखा कभी नहीं खा सकता। दुनिया में कहीं धोखा नहीं खा सकते। ये सत्संग है। सत्संग का चुनाव करना न करना हमारे हाथ में है। सत्संग से अपने बच्चों को जोड़ने न जोड़ने में पूरा पूरा हाथ माता पिता का है। बच्चे क्या करेंगे? बच्चे को चॉकलेट खिलाओ, चॉकलेट खाएंगे, मोबाइल दो, मोबाइल खेलेंगे, झुनझुना दो, झुनझुना खेलेंगे, बच्चों को लूडो दो, लूडो खेलेंगे, बच्चों को छल कित 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 बोलो, छल कित 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 खोलेंगे, बच्चों को जो जैसा दे दो। जिस समाज में बच्चे जन्म देते वैसे हो जाते हैं, अफ्रीका के बच्चे वैसे हो जाते हैं, वहां का खेल खेलते हैं। भारत के बच्चे भारत के जैसे हैं, अमेरिका के बच्चे अमेरिका के जैसे हैं। बच्चे तो बच्चे हैं छोटे से, उनको जैसे लोग मिल जाएंगे, जैसे सिखाने वाले जो देखेंगे वो सीख करके वैसे बन जाएंगे। अगर बच्चे सत्संगी नहीं हैं, अगर बच्चे श्री कृष्ण की ओर अग्रसर नहीं हैं, अगर तुम्हारे बच्चे आत्मज्ञान की ओर अग्रसर नहीं हैं, तो पहला काम यही करो कि चूक मुझसे हो गई, मुझसे चूक हो रही है। बच्चे तो मेरे हैं, मम्मी पापा तो हम हैं दोनों, हम ही इनके आधार हैं, हमारे बिना तो इनका कोई है नहीं। मेरी मम्मी मेरे पापा दुनिया में सबसे ज़्यादा। यही तो आप भी चाहते हो ना महाराज जी, हम चाहते हैं कि माता पिता को ही भगवान समझे, अहम मातृदेवो भव पितृदेवो भव। तो भगवान भगवान ही को समझेगा ना, कि ताड़का पूतना को समझ लेगा? कोई ताड़का को भगवान समझ ले तो ताड़का भगवान हो जाएगी, और कोई कंस को भगवान समझ ले तो कंस भगवान हो जाएगा? बोलो। अगर प्रहलाद ने अपने बाप को भगवान समझ लिया होता तो क्या वो भगवान बन गया? प्रहलाद तो समझ ही रहे थे कि ये यार हिरण्यकश्यप मेरा बाप, भगवान मान लेते हैं, ये जो कहेगा वही करेंगे। नहीं किया उन्होंने। 5 वर्ष के थे, वो कहते हैं छल कपट जाके सीख, गुरुजी जो छिपा रहे हैं इसे सीख। पर वो नहीं सीखते थे। वो क्या सीखते थे? जो उनकी माता और गुरुजी ने कहा था, नारद जी ने, वो सीखते थे। वो नारद जी ने कहा था ये सब मत सीखना, छल कपट, धर्म सीखना, सत्कर्म सीखना, वो वही सीखते थे। नहीं माना उन्होंने। लेकिन अगर आप सत्कर्मी हैं, अगर आप सज्जन हैं, कोई कारण नहीं कि आपकी संतान दुष्ट हो जाए, दुर्जन हो जाए। प्लीज इतना मान लो, बस छाती पे हाथ रख के स्वीकार कर लिया करो, मेरा बेटा नालायक निकला तो मैं भी नालायक होऊंगा, मैंने उसकी देखभाल नहीं की। इतनी तो ईमानदारी रखो यार जीवन में। मां बाप हो, इतने बेईमान हो, स्वीकार भी नहीं करते। ईमानदारी से स्वीकार करो, मैंने जैसे संस्कार दिए मेरा बच्चा वैसा बन गया। उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, कोई भी नहीं था। मां की छाती से चिपक के सोया रहता था, मां की दूध पी करके बड़ा हो रहा था, और पिता की गोद में मेरा राजा बेटा कैसा है, पप्पा पप्पा करके कोई तो था ही नहीं उसके पास। तुम दोनों ही थे। तुम दोनों जैसे उसका लालन पालन किए होते वो वैसा ही बनता। कभी कभी दिल बहलाने के लिए ये भी अच्छी बात है, प्रारब्ध किसी किसी के खराब होते हैं। हो सकता है तुमने लालन पालन बहुत अच्छा किया हो, पर वो कंसई का पुराना अवतार हो, आ गया हो तुम्हारे घर में, तो क्या करोगे? तुमको तकलीफ देने को आ गया हो। धर्म तो यही कहता है, नदी नाव संयोग है, कभी कभी पुराने उधार को चुकता करने भी आते हैं अपनी ही संतानें बन करके। अब जो धर्म में लिखा है वो तो हम बोलेंगे, तुमसे डरेंगे थोड़ी कि तुमसे हमको शंका है ये हो जाए, करे महाराज जी ऐसी बात बोलेंगे, ऐसा ना कि दान दक्षिणा सब बंद कर दें। दान तुम्हारा, जाके अपने दान बच्चों को दे दो, घर परिवार को दे दो। दुनिया में इसी के लिए तो पूरी लड़ाई है। सारी दुनिया में जो कुछ हो रहा है, मंदिर की घंटियां भी बज रही हैं तो इसी के लिए बज रही हैं, टन टुन इसी के लिए बज रहा है। दुनिया में एक काम बता दो जो इसके लिए नहीं हो रहा है। ये जितने युद्ध अभी तुम्हें दिखाई पड़ रहे हैं, रशिया यूक्रेन इजराइल, ये सब किस लिए हैं? इसका एक मेजर कारण है हथियार। 2 देशों को लड़ाओ, अपना हथियार बेचो, माल ज्यादा बन गया है, खपत कहां होगा?